विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड 8 आ गया है। पिछले एपिसोड में अपने लड़कों ने सुजुका को गुंडों से बचाया था और फिर वो लोग चले गए थे क्लब में सुभाकी से मिलने, जहाँ पर सुभाकी पोल डांस करता था। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुभाकी साकुरा और उसके दोस्तों को थैंक यू कहने के लिए पार्टी देता है, क्योंकि उनकी वजह से वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक हो चुका था और पहले की तरह ही तैयार होकर बाहर घूमने जा रहा होता है, जिस वजह से सुभाकी उनका बहुत आभारी होता है। तब सुहो सुभाकी को समझाता है कि वो लोग भी उस बूढ़े आदमी से मिलकर बहुत खुश हैं, तो उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर सुभाकी बहुत खुश होता है और उनके लिए खाने के लिए और चीजें मंगवाने लगता है। पर तभी वह नोटिस करता है कि उसके वाइस कमांडर ऑलरेडी काफी सारा खाना खा चुके होते हैं, जिसका बिल सुभाकी के हिस्से में ही आने वाला होता है और वह इसी वजह से और खाना लाने के लिए मना कर देता है। फिर नीरे सुभाकी के डांस की तारीफ करने लगता है और साकुरा से भी इसके बारे में पूछ रहा होता है, पर साकुरा को सिर्फ खाने से ही मतलब होता है। फिर नीरे सुभाकी से उसके डांस के बारे में पूछने लगता है। सुभाकी उसे बताता है कि उसे पोल डांस बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिस वजह से उसने स्टेज पर उसे परफॉर्म करने का डिसाइड किया, और क्योंकि फ्यूरिन के आसपास कोई भी क्लब नहीं था तो उसे यहाँ पर आकर डांस करना पड़ा, जिसके लिए उसने ओनर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की। तब नाकामारू सबको बताता है कि सुभाकी ने तो उस ओनर को डरा ही दिया था, जिस वजह से उसे हाँ करनी पड़ी, जिस वजह से वह और सुभाकी आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तब सुभाकी नाकामारू से साकुरा और उसके दोस्तों की लड़ाई के बारे में पूछने लगता है और हमें पता चलता है कि रेपो गैंग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के वॉचमैन होते हैं, जिनका काम उन लोगों की लड़ाई को रोकना होता है जो कि वहाँ पर दारू पीकर हंगामा करते हैं, ताकि सभी लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। और उन्होंने सुभाकी को भी यही बताया होता है कि साकुरा और उसके दोस्तों ने कुछ नशेड़ियों को रोकने में उनकी मदद की है। तब नीरे रेपो को भी फ्यूरिन जैसा ही समझने लगता है, पर नाकामुरा उसे बताता है कि वो लोग तो कुछ ही लोग हैं जो कि छोटी मोटी चीजों को संभालते हैं, पर उमेमिया ने तो फ्यूरिन को ऐसा बनाया है कि जो हर एक चीज को रोकने के काबिल है। तब नाकामुरा उमेमिया की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से सुभाकी शर्माने लगता है। फिर नाकामुरा साकुरा और उसके दोस्तों की भी तारीफ करता है, क्योंकि उसे उनका जज्बा बहुत पसंद आया होता है। तब सुजुका स्टेज पर गाने आ जाती है, जिसका गाना सुनकर सबको बहुत अच्छा महसूस होता है। तब सभी लोग उसकी सिंगिंग पर उसके लिए ताली बजाने लगते हैं और गाना खत्म होने के बाद सुजुका सुभाकी से मिलने आ जाती है, जहाँ सुभाकी सुजुका को चोट कर देखकर उनके बारे में पूछने लगता है। सुजुका बोलते कि उसे वो ऐसे ही लग गई थी। तब हमें पता चलता है कि सुभाकी को सुजुका की प्रॉब्लम के बारे में नाकामुरा ने किसी को भी बताने से मना किया होता है, क्योंकि सुभाकी सुजुका को अपनी छोटी बहन मानता है, तो इसलिए अगर उसे पता चला कि सुजुका के ऊपर कोई खतरा है तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। और तभी एक बंदा आकर नाकामुरा को बताता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गुंडों ने हमला कर दिया है और वो लोग सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, और वो बताता है कि ये लोग उन्हीं के साथी हैं जिनके साथ साकुरा और उसके दोस्त लड़े थे। फिर सुभाकी भी नाकामुरा के साथ जाने की बात करता है, पर नाकामुरा उसे मना कर देता है, क्योंकि वह फ्यूरिन को इसमें नहीं घसीटना चाह रहा होता है, और वह उनसे बोलता है कि तुम यहाँ रहकर सुजुका को प्रोटेक्ट करने का काम करो, जिस वजह से सुभाकी और उसके दोस्त को वहाँ रुकना पड़ता है। पर तभी साकुरा किसी की बात बिना सुने ही वहाँ से जाने लगता है। नाकामुरा उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर साकुरा उसे समझाता है कि यह लड़ाई उसने ही शुरू की थी, इसलिए ये उनकी प्रॉब्लम है। तब नाकामुरा साकुरा और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और नाकामुरा को साकुरा बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से वह उसे शाबाशी देने लगता है। फिर नीरे नाकामुरा से पूछने लगता है कि क्या उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ लड़ने के लिए सुभाकी के वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेप गैंग में तो लोग काफी कम है। तब नाकामुरा उन्हें चिंता करने से मना कर देता है, क्योंकि चाहे रेप गैंग में लोग कम है पर उनके सारे मेंबर्स इलाइट है। और तभी हम देखते हैं कि रेप गैंग के मेंबर उन गुंडों को काफी बुरी तरह से धो रहे होते हैं। अब नाकामुरा भी वहाँ पर पहुंच जाता है और नाकामुरा का साथी मियोशी साकुरा और उसके दोस्तों को वहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान होता है। फिर वहाँ पर कुछ और गुंडे आ जाते हैं जो कि इस बात पर हंस रहे होते हैं कि उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ लड़ने के लिए सिर्फ 4 लोगों को वहाँ पर बुलाया होता है। तब एक पर्सन सुजुका को उन्हें उसके हवाले करने के लिए कहता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो वे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर देंगे, जिसे सुनकर नाकामुरा को गुस्सा आ जाता है और वो एक लात मार कर उस बंदे को उड़ा देता है, जिसे देखकर साकुरा उसके साथ हैरान हो जाते हैं। तब मियोशी उन लोगों को चिंता करने से मना कर देता है, क्योंकि नाकामुरा हमेशा ही उतना उतावला होता है। तब कुछ और लोग नाकामुरा को अकेला पाकर हंसने लगते हैं, पर नाकामुरा एक एक करके सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और उन्हें ऐसा वादा करने से मना करता है जिन्हें वह निभा ना सके। तब साकुरा को उसे देखकर वैसी फीलिंग आती है जैसे कि उसे उमेमिया को देखकर आई थी। तब उन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ नाकामुरा उन लोगों को बहुत बुरी तरह से धो रहा होता है और कोई भी पर्सन उस तक नहीं पहुंच पा रहा होता है, जिसे देखकर सुए बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और साकुरा भी नाकामुरा की स्पीड और पावर देखकर एक्साइटेड हो जाता है। तभी 2 लोग आगे पीछे से नाकामुरा पर हमला कर देते हैं। नाकामुरा एक को लात मार के पीछे गिरा देता है, पर दूसरा उस पर अटैक करने वाला होता है, पर साकुरा उसे बचा लेता है, जिस वजह से नाकामुरा उसे थैंक यू कहने लगता है। पर साकुरा उसे नौटंकी करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर साकुरा बीच में ना भी आता तब भी नाकामुरा उन लोगों को संभाल सकता था। तब वह दोनों मिलकर गुंडों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वह दोनों बिल्कुल सिंक में काम करने लगते हैं, जिसे देखकर मियोशी भी हैरान हो जाता है और साकुरा की तारीफ करने लगता है। तब सुहो भी साकुरा की तारीफ करता है। वो और मियोशी
सूफी भी काफी अच्छे से सिंक में लड़ रहे होते हैं। फिर मियोसी नीरे के बारे में पूछने लगता है और वो उसे बताते हैं कि उसे नीरे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे नीरे इस टाइम अभी कुछ नहीं कर सकता पर उसकी इम्प्रूव करने की इच्छा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नीरे सारी सिचुएशन को देखकर ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वह सबकी मदद कैसे कर सकता है, क्योंकि सुहो ने उसे समझाया होता है कि उसे अपने लिमिट के हिसाब से ही लड़ाई में एंटर करना चाहिए। चाहे उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वह किसी की भी कोई मदद नहीं कर पाता, पर उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो और किन तरीकों से लोगों की मदद कर सकता है। और वैसे भी उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सिखाने वाला सुहो है, जिस वजह से वह बहुत जल्द लड़ाई के मैदान में उतरेगा। तब नीरे देखता है कि काफी कम लोग बचे हैं, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब वो लोग जीतने वाले हैं। तभी एक लड़का सुजुरी कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर आ जाता है, कि सुजुका को उसके हवाले करने के लिए कहता है। और यहाँ पर रेपो गैंग वाले पिछले लड़ाई से थक चुके होते हैं। तब सुजुरी रेपो गैंग से पूछने लगता है क्या सूट पहनने से वो लोग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तब उसके साथ ही इस बात पर हामी भरने लगते हैं। तब नागामूरा सबसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो सुजुका को लेने वहाँ पर क्यों आए हैं। और शिजुरी उन्हें बताता है कि उसे किसी ने पैसे दिए हैं, ऊपर से जिन लोगों के साथ वे अब तक लड़ रहे थे वह लोग अलग थे, जिनके हारने के बाद अब वह कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में आ गया है। तो सभी को पता चलता है कि शिजुरी और उसके साथी ग्रेवल गैंग से हैं, जिसका नाम सुनकर ही नीरे हैरान हो जाता है और सबको बताता है कि ग्रेवल गैंग एक ऐसी जगह से बिलोंग करती है जहाँ की लिविंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पुअर है, जिस वजह से वहाँ के लोग स्कूल और काम पर जाने की जगह कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते हैं। और ग्रेवल वही गैंग है जो ये सबको संभालती है। शिजुरू सुजुका को उनके हवाले करने के लिए कहता है और उनसे वादा करता है कि अगर वह लोग उनकी बात मान लेंगे तो वह चुपचाप वहाँ से चले जाएंगे, और ऊपर से अगर रेपो गैंग वाले उनसे लड़ेंगे भी तब भी वह हार जाएंगे। तो इसलिए सबके सामने बेइज्जती सहने से अच्छा है वह सुजुका को उनके हवाले कर दे। साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वह उन लोगों से कैसे जीतेंगे। और तभी नाकामुरा उन्हें बताता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीते या हारे, क्योंकि रेपो गैंग वहाँ पर उन लोगों का ध्यान रखती है जो कि वहाँ पर एंटरटेनमेंट होने आई है। तो इसलिए अगर वह इतना कर पाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे हारे या जीते। और जब तक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट और सुजुका सेफ रहेगी तब तक उन्हें हारने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि साकुरा ने अभी तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी होती जहाँ पर उसे लग रहा होता है कि वह हार सकता है, पर रेपो गैंग हारने के लिए भी तैयार होती है, जिस वजह से उसे नाकामुरा और उमे मिया बिल्कुल सेम लगने लगता है और वो लड़ाई के लिए और एक्साइटेड हो जाता है। सुजुरी नाकामुरा को समझाने लगता है कि अगर वो लोग हार जाएंगे तो वैसे भी वो लड़की उनके पास आ ही जाएगी, तो फिर आखिरकार वो लोग उनके साथ लड़ना क्यों चाहते हैं। तब नाकामुरा उसे समझाता है कि अगर उसे लगता है वहां से कोई जा सकता है तो वह सिर्फ वो खुद है। अगर वह किस तरह से सुजुका तक पहुंच भी गए तो वहां पर कुछ खतरनाक लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, जिस वजह से वह कभी भी सुजुका तक पहुंच नहीं पाएंगे। फिर वो भी इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि बिना बॉस फाइट के कोई भी आइटम नहीं मिलती। तब नाकामुरा को जैसे ही एहसास होता है कि सुजुरी सुजुका को एक आइटम के साथ कंपेयर कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नाकामुरा में से एक अलग ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर बाकी लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं और नाकामुरा के साथ ही भी फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग ग्रेवल गेम को चैलेंज कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। कमेंट में जरूर बताना क्या लगता है ये लोग ग्रेवल गैंग को हरा देंगे या नहीं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।